लोग इसमें टाइम पास कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, मैंने आरसीएम में टाइम पास नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड पूछना आप कंपनी से। मैंने जब आरसीएम शुरू किया, मेरे पहले महीने की इनकम थी 416। प्रोडक्ट कितने थे? कपड़ा, वो भी पैंट पीस, केवल पैंट पीस। तो जब हम लोगों को वो पैंटे देते थे तो लोग हमसे पूछते थे, सर शर्टों का क्या करेंगे? तो हम उनको बोलते थे, अभी तुम केवल पैंट पहनो, अभी पैंट में ही काम चलाना है, क्योंकि शर्टें ये कंपनी बनाती है। एक प्रोडक्ट, इनकम 416। उसी एक पैंट के प्रोडक्ट से 7वें महीने हमने रॉयल्टी निकाली, 7वें महीने, और 7वें महीने का चेक था 19,197 का। फिर कंपनी 3 प्रोडक्ट लाई। क्या क्या? पेस्ट, डिटर्जेंट, केक, बाथरूम, 3 प्रोडक्ट लाई। उन 3 प्रोडक्ट में हमने टेक्निकल निकाला 15वें महीने, और टेक्निकल का हमारा चेक था टीडीएस काट के 1,52,000 का। फिर कंपनी और 17 प्रोडक्ट लाई, तो टोटल प्रोडक्ट हो गए 20। 20 प्रोडक्ट में हमने स्टार रूबी निकाला 5वें साल, और स्टार रूबी का 2007 का हमारा चेक था टीडीएस काट के 7,80,000। ये कब की बात है? 2007 की। 2007 में हम आरसीएम से 7,80,000 ले चुके हैं, अभी 22 चल रहा है। एक प्रोडक्ट में ये कमाल हो सकता है, 3 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, 20 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है। आज आपको पता है आरसीएम किस जगह खड़ा है? मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन, इस इंडिया में एक डिपो वाला, एक पीयूसी वाला, एक वंडरबर्ड वाला, एक वंडरबर्ड क्यूक वाला, और एक भी लीडर मेरे को आज एग्जैक्ट आंकड़ा बताए कि आरसीएम में करंट में इतने प्रोडक्ट क्यों नहीं है? हर दिन प्रोडक्ट आता है। अगर कल आंकड़ा लेकर आए तो सुबह बदल गया, और सुबह लेकर आए तो दिन में बदलेगा, और दिन में याद कर लिया तो शाम को बदलेगा। तो जब 3 प्रोडक्ट में ये हो सकता है, एक में ये हो सकता है, 20 में ये हो सकता है, आज आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है कितने हैं, तो सोचो आज क्या कमाल हो सकता है, क्या कमाल हो सकता है। और ये कमाल आपको फरवरी में भीलवाड़ा देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा भीलवाड़ा फरवरी के अंदर। ये क्यों थी स्पिरिट हमारी इतनी? आज आप क्यों धीरे धीरे आरसीएम कर रहे हो? मैं बताऊं क्यों थी। मेरी पत्नी महीने में 20 बार, 22 बार, कभी 25 बार एक फिक्स कोटेशन सुनाती थी मेरे को। क्या था वो कोटेशन बताओ? अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूं। उसकी गलती नहीं थी। आदमी जब गरीबी से अमीरी की तरफ चलता है तो वो खुश होता है, लेकिन जो आदमी अमीरी से गरीबी की तरफ जाता है उसको तकलीफ होती है। तो मैं अपने जीवन में खुश ही इसलिए था, मैं तो नीचे से गुजर जा रहा था। उसको दुख इस बात का होता था वो वहां से इधर आ रही। जिसके घर में कार बंगले, वो 2075 सैलरी में साथ में रह रही, तो वो एक ही बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। ये लाइन सुनना कभी पत्नी के मुंह से, बहुत सुकून मिलता है। दर्द करती है, दर्द ठीक होता है, दर्द करती है। चलो साल में एक आध बार बोल दे तो भी आदमी भूल जाए, वो तो महीने में 20 बार याद दिलाती। मेरा तेज काम करने का सिर्फ एक रीजन था, वो लाइन में जिंदगी भर नहीं सुनना चाहता था पत्नी के मुंह से। आज वो लाइनें बदल गई, लाइनें आज वो, जबकि पत्नी वही है। हाँ, पत्नी नहीं बदली, लाइनें बदल गई।
क्या थी 20 साल पहले लाइनें? अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहूं। अभी मिलेगी वो भीलवाड़ा, आप आओगे जब। अब उससे पूछना, अब उसका स्टेटमेंट बदल गया। आज पता वो क्या बोलती है? मैं मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूंगी। क्यों भाई? बन क्या? तुम तो रहना ही नहीं चाहती, अब भूत बन के भी साथ रहोगी। क्या हो गया ऐसा 20 साल में? मैं बताऊं क्या हो गया? 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरसीएम मेरे साथ है। ये था। तो जो लोग अभी भी बड़ा धीरे धीरे आरसीएम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी उन्हीं लाइनों का इंतजार कर रहे हो क्या सुनने का? कि पत्नी सुनाए तो हम भी अपनी स्पीड बढ़ाएं, और सुनाएगी और निकलने दो 5-7 साल। पत्नी, और पत्नी ने नहीं सुनाया तो बच्चे गारंटेड सुनाएंगे। आज ही पता है बच्चे क्या बोलते हैं? यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे होंगे। आज पता है बच्चा क्या बोलता है अपने माता पिता को? आपने मेरे लिए क्या ही क्या है। एक पिता अच्छा नहीं पहनता, बच्चे को पहनाता है, अच्छा नहीं खाता, बच्चे को खिलाता है, तब भी बच्चा बोलता है आपने मेरे लिए क्या किया है। दर्द होता है पिता को, तो पिता एक दिन उस दर्द को जब सहन नहीं कर पाता तो वो बोलता है बेटा क्यों नहीं किया, मेरी हैसियत से बढ़ के किया है तुम्हारे लिए तो मैंने। तो फिर वो बच्चा बोलता है क्या नया किया, ये तो दुनिया करती है। और सोचो अगर ये नहीं किया, और वो बच्चा जब 20-25 साल 30 साल का होगा तो वो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, पापा ये जो पड़ोसी का 5 करोड़ का बंगला है, इसमें जो 1 करोड़ की कार खड़ी रहती है, ये आदमी काम क्या करता है? जवाब नहीं दे पाओगे बच्चे को, आवाज ही बदल जाएगी। जिस बिजनेस में अभी बड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना, इसका भी नाम ठीक से नहीं ले पाओगे। जब वो बच्चा कहेगा पापा ये क्या कर रहे, तो वो पूछेगा ये आरसीएम क्या है पापा? बोले बेटा कुछ नहीं, दुकान बदलनी थी और लोगों की बदलवाने में मदद करनी थी। तो बोले पापा मदद का काम तो अच्छा था। बोले हाँ काम अच्छा था, और अपनी बदलनी थी। हाँ अपनी बदलनी थी। तो पापा इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपके? आपको इसका पता नहीं लगा आरसीएम का? तो आप कहोगे बेटा नहीं नहीं मैं तो मीटिंग में ही गया था। बोले मीटिंग सुन के भी आपने नहीं किया? तो वो अगली लाइन पता है क्या बोलेगा? ये ठीक से काम नहीं करता था क्या? ये काम नहीं करता तभी तो नहीं किया आपने। और अगली लाइन वो बोलेगा जो मैं बोलना नहीं चाहता, शायद जिसको सुनने के बाद आप रात का खाना नहीं खा पाओ। वो ये भी कह सकता है मैंने गलती की आपको पापा चुन के, आपके घर में मेरा जन्म ही नहीं होना चाहिए। दुनिया समझ गई, आप नहीं समझे। जिसमें कुछ लगना नहीं था, केवल बात ही करनी थी लोगों से। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, काफी टाइम के बाद मैं देवघर आया हूं और हो सकता है मैं वापस कब आऊं, क्योंकि ये सिस्टम जिंदगी भर करने का नहीं है। ये 5 साल का कोर्स है। मैं महीने की 48 मीटिंग करता था शुरू के 5 साल तक। कितनी? महीने की 48। अभी मैं साल की 48 करता हूं। अभी कितनी? एक व्यक्ति ऐसा बताए जो टेंशन में नहीं है। स्टूडेंट है, पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई पूरी होगी जॉब की टेंशन, जॉब लग गया तो टेंशन, नहीं लगा तो टेंशन, दुकानदार है ग्राहक नहीं आ रहे तो टेंशन, एक साथ इकट्ठे आ गए तो टेंशन, किसान है बारिश नहीं हुई तो टेंशन, इकट्ठी हो गई तो टेंशन। आप बताओ कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति इन टेक्निकल को छोड़ के? सिर्फ एक टेक्निकल अचीवर ऐसा है जो टेंशन में नहीं है, घोड़े बेच के सोता है। आपके देवघर में सोने के पहले रात को ताला लगाते हैं घर में? लगाते हैं। क्यों? चोरी ना हो जाए इसीलिए ताला लगाते हैं।
ये टेक्निकल अचीवर नहीं लगाते ताला घर का, याद आ गया तो लगा देते, ज्यादा सीरियस नहीं है। क्यों नहीं लगाते? इनको पता है क्या ले जाएगा चोर, और ले भी गया तो अगले महीने आरसीएम से फिर आ जाएगा। क्या घर से लगाया जो चला गया? गीता जी वाला संदेश क्या लाए थे? क्या लेके जाओगे? क्या पाया जो खो दिया? क्या लगाया आपने आरसीएम में जो खो दोगे? लेकिन आज तक आरसीएम वाले के घर चोरी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। पता है क्यों? चोरी भेद से होता है। आदमी पहले उसके बारे में पता लगाता है, ये घर में कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन कब तक जागता है, कब सोता है। तो जब वो इसका पता लगाता है तो इसके घर पता है चोर क्यों नहीं आता? उसको एक ही बात का टेंशन होता है, जाग गया तो प्लान दिखाएगा। बोले जब ये बाहर वालों को नहीं छोड़ता, ये घर में आए मेरे को छोड़ देगा। तो जीना चाहते हो ऐसी लाइफ? टेंशन फ्री लाइफ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम चाहते हो? क्या करना है? पहला, जितने भी लोगों को आप फरवरी में भीलवाड़ा दिखा सकते हो, जितनी संख्या आप ज्यादा कर सकते हो, उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ आरसीएम में टेक्निकल की जी सकते हो, बहुत जल्दी जी सकते हो। दिखाना क्यों? आप जब सर मीटिंग सुन ली ना, देखने और सुनने में धरती आसमान का अंतर है। आपने कभी 5-7 साल पहले, या रोज पेपरों में पढ़ते हो, एक बस आ रही थी, एक इधर से कार आ रही थी, दोनों आपस में टकराए और उसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए और खिड़की काट काट के उन लोगों को निकाला गया। ऐसा पढ़ते हो कई बार? 5 साल पहले जो घटना पड़ी थी याद है आज? नहीं। क्यों पढ़ी थी? पर आप किसी चौराहे पे जाओ और आपके सामने बस आए, भगवान ना करे कोई कार उससे टकराए, 5 लोग ऑन द स्पॉट मर जाएं, चिल्ला रहे हैं, आप खिड़कियां तोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, उस घटना को आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो ही घटना फरवरी में भीलवाड़ा होने जा रही है। उस घटना को जो देख आया, उसको आरसीएम में बड़ी पिन आने से दुनिया रोक नहीं सकती। वो घटना होने जा रही है। तो चाहते हो ऐसा जीवन? क्या करना है समझे? अच्छा 10-12 मिनट बात कर सकते हैं पीछे वालों? देखो, भारत का समझदार आदमी वही है जितना खर्च किया उसको वसूल करो। नियम तो यही बनता है, तो इतना तो वसूल करो। 150 तो करें 10 मिनट। तो चाहते हैं टेक्निकल जैसी लाइफ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम? आप भी बनाना चाहते हैं 32,500 स्क्वायर फीट में घर? आप भी चाहते हैं 50 लाख की कार घर में लाना? तो क्या करना है समझ लें। पहला, डिसीजन ले। किसका? खुद का। पहला डिसीजन खुद का। जिंदगी में मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से सुनना, 5-10 मिनट। जब भी कोई काम स्टार्ट करो दुनिया का, आरसीएम नहीं, अकेले रूम में बैठ के दिल को पूछो, जो काम मैं करना जा रहा हूं इससे मेरा फायदा है या नहीं। दूसरा पूछो, जिस काम को मैं करने जा रहा हूं इसकी वजह से लोगों का फायदा है या नहीं। दिल कहे काम में तेरे को फायदा है, लोगों का नुकसान है, उस काम को कभी मत करना। दिल कहे तेरा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों को फायदा है, तो भी करने का क्या मतलब है जब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिल कहे तेरा फायदा है, तेरे से ज्यादा लोगों का फायदा है, उस काम को दुनिया मना करे, कभी रोकना मत। लेकिन डिसीजन खुद का। हम क्या करते हैं? बाहर जाके पूछते। मैं कॉमन सेंस की बात पूछता हूं। आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना होगा, आपको टीचर से मिलना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आप मेरे को राय दो। किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर। ये जानते हो इतनी बात? सभी जानते हो? आपको टीचर बनना हो तो किससे मिलना चाहिए? टीचर। जानते हो ना इतनी बात? अब आरसीएम में अमीर बनना है तो किससे मिलना चाहिए? ये अगली रो में जितने अमीर लोग बैठे,
और हम यही गलती करते हैं, इन अमीरों से आरसीएम समझ के जाते हैं। बाहर एक रिक्शा वाले को कहते हैं मैंने आज मीटिंग सुनी, गजब का बिजनेस है, कर लो क्या? वो कहते हैं पागल है, रिक्शा चला बहुत स्कोप है। उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो रिक्शा चलाना जानता है। किससे मिल रहे हैं, सुन किससे रहे? मेरे को आज भी वो 2007 की घटना याद है। पटना में मेरा प्रोग्राम था, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी, तो मैं एक वीडियो देख रहा था आरसीएम की। तो मेरे पास में एक इंजीनियर साहब बैठे थे, देखती वीडियो बड़े एक्साइटेड हुए। पता क्या बोलते, राम सीएम देख रहे हो क्या? है क्या? अब कह क्या रहे वो? राम सीएम। अब इस आदमी से कहो तू आरसीएम समझा, क्या दिखाएगा जिसको इसकी स्पेलिंग याद नहीं है? तो मैंने कहा आप जानते हो इनको? हाँ अच्छी तरह, आपसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? मेरा दोस्त है इंजीनियर, रॉयल्टी अच्छी तरह। मैंने कहा आप? मैंने नहीं किया, कई बार आया मेरे पास। मैंने कहा अच्छा किया नहीं किया। बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम नहीं, हम भोले शंकर देख रहे हैं। किससे मिल रहे हो? ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? हम ज्यादातर अपने मिलने वालों से राय लेते। मैंने ली, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं हमेशा। सबसे पहला फोन मैंने मेरी मां को लगाया। मां मेरी यूपी, मैं एमपी। मैंने मेरी मां को कहा मां मैं जॉब छोड़ रहा हूं। क्या रिएक्शन होगा मां? पागल हो गया तू? तेरे को जॉब के लिए भेजा और जॉब छोड़ रहा है? मां मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूं। मां का अगला रिएक्शन, पैसे कहां से आए तेरे पास बिजनेस के लिए? कोई ना कोई गलत काम करने लगा आजकल तू। नहीं मां, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगाना, बहुत पैसा आएगा। हमें तुम्हें नहीं, पड़ोसियों को आएगा, गांव को आएगा, समाज को आएगा, देश को आएगा, जिंदगी बदल जाएगी सबकी। अगला रिएक्शन, बेटा कैसी बहकी बहकी बातें करता है तू, तेरे को किसी ने जादू टोना करा दिया बेटा। मैं तेरे छोटे भाई को भेजती हूं, तेरे को लेकर आएगा, तेरा इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगा तो वापस छोड़ेंगे, नहीं तू हमारे साथ गांव में रह। ओके मां। अगला फोन लगाया मैंने मेरे छोटे भाई को जो दिल्ली रेलवे पुलिस में, और हमारे परिवार में सबसे पढ़ा लिखा वही है। मैंने उसको कहा भाई कब तक स्टेशन पे डंडा लेके घूमता रहेगा, ये जिंदगी है तेरी? अरे ताल कटोरा स्टेडियम में जा, एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, मेरी, गांव की, समाज की, देश की। तो उसका जवाब था भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग ऐसा ही करते हैं। ये सगे भाई का रिएक्शन है। अब तीसरा फोन किसको लगाएं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरसीएम के प्लेटफॉर्म से अलग हटके, आपको कोई फैक्ट्री खोलनी हो, कोई बड़ा काम करना हो, किससे राय लेते हो? पैसे वाला जो आपकी रिश्तेदारी में सबसे सक्सेस आदमी है। आप पूछते हो इनको अनुभव ज्यादा होगा सक्सेस में, इनसे पूछ लो मैं ये काम करूं या ना करूं। तो मैंने तीसरा फोन लगाया मेरे फूफा जी को, जो पुलिस में लगे डीआईजी रैंक से रिटायर्ड हुए लखनऊ से, और हमारे रिश्तेदारियों में सबसे सक्सेसफुल माना जाता था उनको। उनके दो बेटे, दोनों अमेरिका में, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। तो जब मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा फूफा जी एक ऐसा काम मैंने सोचा है, मैं करने जा रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को पुलिस स्टाइल में बात की। यू नो पुलिस स्टाइल, वो भी यूपी का पुलिस वाला भी कहां का? पुलिस स्टाइल समझते हो नहीं? पुलिस स्टाइल का मतलब है जो गालियां आज तक आपने नहीं सुनी वो उनको याद होती है। मतलब अगर एक, अच्छा आपको तो अनुभव होगा, परिवार में कई हैं, सुबोध जी के तो ब्रदर हैं पुलिस में, डीएसपी है शायद, एक और भी दरोगा जी भी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं गालियों का अपर वर्जन जो उनको पता होता है। तो उन्होंने 3 मिनट तक वो सुनाई मेरे को, क्या अपर वर्जन। अब क्या क्या सुनाया ये तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, ये महिलाएं बैठी हैं, पर एक लाइन में मैं बताऊं, उससे आप समझ जाओगे क्या सुनाया होगा। 3 मिनट तक मैंने उनसे फोन पे बात की, और 3 मिनट के बाद से मेरा ये वाला कान कम सुनता है।
अब आप समझिए उन्होंने क्या क्या कहा हो। उसके बाद मैंने मोबाइल से सिम निकाली, उस सिम के 3 टुकड़े किए। कितने? क्योंकि 3 लोगों से बात की, डस्टबिन में डाली और मैं उदास हो गया। मैंने कहा दिनेश काम ठीक नहीं है, मदर विरोध में है, भाई विरोध में है, फूफा जी विरोध में, फिर समझाएंगे किसको। मेरे दिल ने मेरे से पूछा तू पागल है? मैंने कहा क्यों? अरे तेरे को करना है तो कर, नहीं करना मत कर, फोन क्यों करता है? तू अपने आप से पूछ किस काम को मैं कर रहा हूं, ये सही है कि नहीं? मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बदलेगी। अगर काम सही है तो तू फोन मत कर, भले मत कर, लेकिन अब किसी को फोन मत कर। और यहां तक कि मेरे दिल ने कहा तेरी पत्नी से भी मत पूछना, और नहीं पूछा मैंने आरसीएम शुरू किया। और मैं आज ये ईगो में नहीं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मेरे इस दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं, भारत में नहीं दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सब में सबसे अमीर आदमी आज मैं हूं। तो आज के बाद डिसीजन किसका लोगे? खुद का। नहीं करना तो भी लो, नहीं करना तो अब आना ही नहीं मीटिंग में, नहीं करना आरसीएम आज से बंद करो। करना है तो दुनिया भी मना करे, फिर रुकना मत, डिसीजन अपना। क्लियर है? सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। किस पर? खुद पर। पहला कि मेरी अपलाइन साथ दे या ना दे, मैं स्टार मूवी बनूंगा। मेरी लाइफलाइन ये साथ देना दे, मैं दूसरे प्रदेश में करूंगा, मैं बनूंगा। दूसरा विश्वास इस सिस्टम पर जिसने करोड़ों लोगं की जिंदगी बदली है, मेरी भी बदलेगा। तीसरा विश्वास उस पर जितने लोगों को बुलाया था आए सब, क्यों नहीं आए? उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। वो जिनको अमीर नहीं बनाना चाहता था उनको नहीं बुलाया उसने। और अगर आप यहां आए हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक पिता कभी चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? जब एक पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, वो तो परम पिता है, उसने अगर यहां बुलाया इसे एग्जाम में पास होने के लिए बुलाया है। तो तीसरा विश्वास उस परम पिता पर। और चौथा विश्वास आखिरी अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर, जो दिन रात आपके बारे में सोचती है कि मेरे इस व्यक्ति के कितने लोग भीलवाड़ा जाएंगे, मेरे इस व्यक्ति की कब कार आएगी, मेरा इस लाइफलाइन का कब घर बनेगा, जो दिन रात चिंता में है, उस पर करना। क्योंकि दुनिया में 2 अपलाइन है जो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकती। ध्यान से सुनना, एक तो आपकी जिंदगी की पहली अपलाइन आपकी मां, और दूसरी अपलाइन इस सिस्टम की। ये कभी बुरा नहीं सोचते। और मेरे को बड़ा दुख होता है, जब से आप इस दुनिया में आए, जहां तक आए हो, इस विश्वास की